और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 24 विधेयक पेश होने के आसार हैं। कुल 32 विधेयक पेंडिंग है। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है। महंगाई, सीबीआई, ईडी के कार्यवाही, विपक्ष ने चर्चा की मांग, और अग्निपथ योजना और विदेशी घुसपैठ पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। 12 अगस्त तक सत्र चलने की उम्मीद है। संसद का मानसून सत्र आज से ही शुरू होगा। और इन्हीं खबरों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा है, जो कि कभी बीजेपी नेता हुआ करते थे और बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में अब हालांकि बीजेपी जो है अपनी जीत को पूरी तरह से आश्वस्त मानकर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम दलों का समर्थन मिला है, खासतौर से चाहे हम जेडीयू की बात करें, शिवसेना की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बीजेपी जनता दल की बात करें, तमाम वाईएसआर की बात करें, तमाम अन्य दलों का जो समर्थन मिला है, उससे आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी माना जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, कि सत्ता पक्ष जो भी केंद्र में होता है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुनाव जिता ही लेता है, यानी बहुमत उसके फेवर में दिख ही जाता है कि सरकार जब ही होगी जब आपके पास बहुमत होगा। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां विधायक भी इन्वॉल्व होते हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पे वोटिंग होगी। जहां तक दिल्ली की बात है, संसद भवन में वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। और दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में भी वोटिंग होनी है, ये भी 10 से और 5 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद 21 तारीख को राष्ट्रपति के रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता डिक्लेरेशन होगा। तो 21 तारीख इसके बाद रिजल्ट की प्रतीक्षा की जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज कि चाहे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो भले ही पलड़ा जो है वो एनडीए प्रत्याशी का भारी हो, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वे बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार संसद से लेकर सड़क तक वे बीजेपी का विरोध करते रहे हैं। और ये एक बड़ी वजह है जो विपक्ष के साथ खड़े दिखने के लिए यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू को वो काफी आदर्श मानते हैं, और उनके लिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेरणादायी है, लेकिन समर्थन जहां तक बात है वो यशवंत सिन्हा का ही करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर वोटिंग की जो शुरुआत है आज सुबह 10 बजे से हो जाएगी। फिलहाल वोटिंग की ये जो नई प्रक्रिया है, इस बार काफ़ी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही वोटिंग को लेकर अहम बातें कहती थी। क्या उसको लेकर पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी थी? क्या सभी चीज़ें पूरी तरह से एकदम रेडी हैं? देखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है पहले से ही, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र भी आज स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ऐसे में कोविड गाइडलाइंस की प्राथमिकता जो है इस बार भी रखी गई है। और दूसरी बड़ी चीज की जो इलेक्शन खासतौर में वोटिंग को लेकर जो हुए हैं, अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, एक तरफ वोटिंग को लेकर हमने बात की, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। उससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना, तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया, और बहुत जल्द उम्मीद है कि आज वे नामांकन कर सकते हैं। दूसरी तरफ पहले ये कहा जा रहा था कि शायद कम से कम राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो, एक आम सहमति से उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित हो। लेकिन जो चीज पिछली बार देखने को मिली थी उसके उलट इस बार देखने को मिला। राष्ट्रपति चुनाव में जब आम सहमति की बात हो रही थी, तो विपक्ष ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित किया, उसके बाद एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। और इस बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पहले ओपी धनखड़ को प्रत्याशी घोषित किया गया, और उसके बाद विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई, खासतौर पर शरद पवार के घर पे जो बैठक हुई उसमें हमने देखा। और उसके बाद विपक्ष ने भी अपनी रणनीति के तहत मार्गरेट हलवा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष ने घोषित किया है। यानी उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पे चुनाव होना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रत्याशी जो है
एक बार फिर आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए ये तो बात हुई उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन को लेकर। मॉनसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है, उसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने चर्चा के लिए जिन मुद्दों को उठाया है, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, महंगाई हो, अग्निपथ योजना हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर पहले ही बड़ा बवाल हमने देखा है सड़कों पर। और अब जब सत्र में इन सभी मुद्दों पर बातचीत अगर संभव है तो मुझे लगता है काफी हंगामेदार होने के आसार बताए जाते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हंगामा पहले से ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार जो है जो सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार ने तमाम चीजें यहाँ पे स्पष्ट करी। हालांकि दोनों के बयानों में भी काफी अंतर नजर आया, चाहे वो सरकार की तरफ से प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हो, उनके बयान की बात करें, या विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेताओं के बयान की बात करें। और यहाँ पे जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो इसमें भी विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष जो है वो जो जनता से जुड़े विषय है, खासकर जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिन्हें लेके विपक्ष चर्चा चाहता है। 20 सूत्रीय एजेंडा जो है वो विपक्ष ने सरकार सामने रखा है। जाहिर तौर पर सरकार इन विषयों पर चर्चा से बचना चाहेगी। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे निकल के आती है कि 32 विधेयकों की बात सामने आ रही है, जिसमें 24 विधेयक जो है वो बिल्कुल सरकार कितने विधेयक यहाँ पे ला पाती है और कितने विधेयक पास करा पाती है, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चीज कि इस बार जो असंसदीय शब्द घोषित किए गए वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो गांधी प्रतिमा के सामने अमूमन तमाम विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते थे, इस बार परिसर के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन और अनशन जो है वो बैन किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, 12 अगस्त तक चल रहा है, 12 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। अब 12 अगस्त तक सत्र चलता है या आगे बढ़ता है या कम होता है वो देखना होगा, क्योंकि पिछले जो सत्र हुए उनमें हमने देखा कि समय से पहले सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और समय से पहले उन्हें कंप्लीट कर दिया गया, पूरा कर दिया गया। तो ऐसे में ये सत्र कैसा रहेगा ये देखना होगा। 24 जिन विधेयकों की बात हो रही है उसमें सरकार कितने पास करवा पाती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर कहना था कि सरकार कह रही है कि 14 बिल तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 24 विधेयक आने हैं। तो ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किस तरह? हालांकि दोनों चर्चा की बात करें, विपक्ष भी चर्चा की बात कर रहा है कि सरकार को चर्चा करानी चाहिए, और सरकार भी कह रही है वे चर्चा के लिए तैयार है। फैक्टर है कि आखिरकार विषय कौन सा होगा, सरकार के विषय होंगे जिन पे सरकार चर्चा चाहती है या विपक्ष के विषय होंगे जिन पे विपक्ष चर्चा चाहता है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लगातार हंगामा पहले भी पार्लियामेंट में देखने को मिलता रहा और इस बार भी इसी तरह का हंगामा मिलने के आसार है। बिल्कुल, यानी हंगामेदार सत्र जो है वो हो सकता है। और जो है बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे। और जहां पर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव आज 10 बजे से शुरू हो जाएगा, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 10 बजे से शुरू, शाम 5 बजे तक होगी। वही आपको बता दें कि आज ही उपराष्ट्रपति के एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन भी है और संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में वोटिंग होने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे दिल्ली से। फिलहाल एक छोटा